कभी तुमने यह सोचा है कि तुम जीवन भर लोगों का ध्यान क्यों चाहते रहे? क्यों चाहते रहे कि कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हें पहचाने, कोई तुम्हें अपनाए, और फिर भी हर बार भीतर एक खालीपन रह जाता है, जैसे कुछ भी पूरा नहीं हुआ, जैसे किसी ने तुम्हें सच में देखा ही नहीं। और यही खालीपन तुम्हें बार बार मजबूर करता है कि तुम और ज्यादा प्रयास करो, और ज्यादा दिखाओ, और ज्यादा साबित करो। लेकिन जितना तुम बाहर की दुनिया से मांगते हो, उतना ही भीतर और निर्धन होते चले जाते हो। और यहीं से जीवन की सबसे बड़ी भूल शुरू होती है, क्योंकि जो व्यक्ति दुनिया से मांगता है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति स्वयं को निखारता है उसे दुनिया ढूंढती है। यह कोई विचार नहीं है, यह जीवन का एक गहरा नियम है। जैसे फूल सुगंध के लिए तितलियों से भीख नहीं मांगता, जैसे दीपक अंधेरे को बुलाता नहीं, बस जलता है और अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। ठीक वैसे ही जब तुम अपने भीतर की चेतना को संवारते हो, अपने मन की उलझनों को समझते हो, अपने भावों को शांत करते हो, अपने अस्तित्व के प्रति सजग होते हो, तब दुनिया अपने आप तुम्हारी ओर खींचती है। लेकिन मन कहता है नहीं, पहले मान सम्मान चाहिए, पहले पहचान चाहिए, पहले सफलता चाहिए, पहले लोग चाहिए, और यही मन तुम्हें दौड़ाता रहता है। जबकि सच ये है कि जो भीतर स्थिर हो गया वही बाहर आकर्षण बन जाता है। क्योंकि आकर्षण किसी अभिनय से नहीं आता, आकर्षण आता है प्रामाणिकता से। और प्रामाणिकता तब आती है जब तुम स्वयं से झूठ बोलना बंद कर देते हो, जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम अधूरे नहीं हो, बस अनजाने हो। और जैसे ही यह जानना शुरू होता है, भीतर एक शांत प्रकाश जलने लगता है। वही प्रकाश दुनिया को दिखाई देता है। लोग कहते हैं उसके पास कुछ है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन उसके पास कुछ है, और वही कुछ जीवन की सबसे बड़ी ही पूंजी है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत सुंदर नहीं होते, बहुत अमीर नहीं होते, बहुत शक्तिशाली नहीं होते, फिर भी लोग उनके पास बैठना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, उनकी उपस्थिति में शांति अनुभव करते हैं। और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अकेले होते हैं, क्योंकि उनके पास बाहर बहुत कुछ है लेकिन भीतर कुछ भी नहीं, और भीतर का खालीपन बाहर के शोर से कभी नहीं भरता। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि स्वयं को निखारना मतलब कपड़े बदलना नहीं, चेहरे पर मुस्कान चिपकाना नहीं, शब्दों से लोगों को प्रभावित करना नहीं। स्वयं को निखारना मतलब अपने भीतर के डर को देखना, अपने भीतर की असुरक्षा को समझना, अपने भीतर की तुलना को पहचानना। क्योंकि जब तक तुलना है तब तक तुम किसी और की छाया हो, और छाया को कभी कोई नहीं खोजता। दुनिया हमेशा प्रकाश को खोजती है, और प्रकाश वही बन सकता है जो स्वयं को जानता है, जो स्वयं के साथ बैठ सकता है बिना बेचैनी के, बिना भागे, बिना किसी लक्ष्य के, बस मौन में। क्योंकि मौन में ही तुम्हारा असली चेहरा प्रकट होता है, शब्दों में तो केवल मुखौटे होते हैं। और जब तुम मौन में सहज हो जाते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक संदेश बन जाती है। तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा होना ही पर्याप्त होता है। लेकिन मन डरता है इस मौन से, क्योंकि मौन में उसे अपना झूठ दिखाई देता है। और यही कारण है कि लोग लगातार शोर में रहते हैं, मोबाइल में, बातचीत में, मनोरंजन में, ताकि भीतर की आवाज न सुननी पड़े। लेकिन जो व्यक्ति भीतर की आवाज सुन लेता है वही स्वयं को निखारना शुरू करता है, क्योंकि वह जान लेता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। वह दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होने लगता है, और जैसे जैसे अपेक्षाएं गिरती हैं वैसे वैसे आत्मसम्मान जन्म लेता है। और आत्मसम्मान किसी प्रमाण पर निर्भर नहीं होता, वह भीतर से आता है। और जिस दिन तुम्हें स्वयं पर भरोसा हो जाता है, उस दिन दुनिया का भरोसा अपने आप मिलने लगता है। लेकिन तुमने उल्टा रास्ता चुना है। तुम पहले दुनिया से भरोसा चाहते हो ताकि स्वयं पर भरोसा कर सको, और यही उलट बांसी तुम्हें थका देती है। क्योंकि दुनिया कभी पर्याप्त नहीं होती। आज सराहेगी, कल भूल जाएगी, आज उठाएगी, कल गिरा देगी। और यदि तुम्हारा आत्ममूल्य दूसरों की राय पर टिका है तो तुम हमेशा डरे रहोगे, हमेशा अस्थिर रहोगे। इसीलिए स्वयं को निखारने का पहला कदम है स्वयं को स्वीकार करना, बिना शर्त, बिना तुलना, बिना दोषारोपण, जैसे तुम हो वैसे। क्योंकि स्वीकार के बिना परिवर्तन असंभव है, और यह स्वीकार धीरे धीरे तुम्हारे भीतर करुणा को जन्म देता है।
पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए। और करुणा कोई भावुकता नहीं है। करुणा एक गहरी समझ है कि हर व्यक्ति अपने संघर्ष में उलझा है, और जब यह समझ आती है तब क्रोध कम हो जाता है, शिकायत कम हो जाती है और शांति बढ़ने लगती है। और शांति बहुत आकर्षक होती है। दुनिया अशांत है, इसीलिए वह शांति को खोजती है। और जो व्यक्ति स्वयं शांत है वह बिना कुछ किए लोगों को खींच लेता है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें खोजे तो तुम्हें दुनिया की तरह नहीं बनना है। तुम्हें अपने भीतर उतरना है, अपने मन की सफाई करनी है। जैसे तुम अपने घर की सफाई करते हो, अनावश्यक वस्तुओं को हटाते हो, वैसे ही अपने भीतर के बोझ को देखो। पुरानी स्मृतियां, पुरानी चोटें, पुरानी अपेक्षाएं, पुरानी असफलताएं, सबको पकड़ पकड़ कर क्यों ढो रहे हो? वे तुम्हें भारी बना रही हैं। और भारी व्यक्ति कभी आकर्षक नहीं होता। हल्का बनो। हल्कापन भीतर से आता है जब तुम बीते हुए को जाने देते हो, जब तुम भविष्य की चिंता को ढीला करते हो और वर्तमान में सहज हो जाते हो। और वर्तमान में जीना कोई तकनीक नहीं है, यह एक समझ है कि अभी जो है वही जीवन है, इसके अलावा सब कल्पना है। और जैसे ही यह समझ गहरी होती है, तुम्हारा चेहरा बदलने लगता है, तुम्हारी आंखों में ठहराव आता है, तुम्हारी आवाज में मिठास आती है, तुम्हारी चाल में संतुलन आता है। और लोग पूछते हैं तुमने क्या किया, तुम अलग कैसे हो गए? और तुम कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि यह कुछ करने से नहीं हुआ, यह कुछ छोड़ने से हुआ। और यही छोड़ना स्वयं को निखारना है। छोड़ देना मतलब हारना नहीं, छोड़ देना मतलब मुक्त होना। और मुक्त व्यक्ति ही आकर्षक होता है, क्योंकि वह किसी को बांधता नहीं, वह किसी पर निर्भर नहीं, वह किसी से भीख नहीं मांगता, वह बस है और उसका होना ही काफी है। इसलिए याद रखो, दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश मत करो। स्वयं को स्पष्ट करो, स्वयं को शांत करो, स्वयं को सच्चा करो। और जैसे जैसे यह स्पष्टता बढ़ेगी, दुनिया स्वयं तुम्हारी ओर बढ़ेगी, बिना बुलाए, बिना प्रयास के। ठीक वैसे ही जैसे नदी समुद्र की ओर नहीं दौड़ती, समुद्र नदी को खींच लेता है। और यह खिंचाव किसी रणनीति से नहीं आता, यह अस्तित्व का स्वभाव है। और जब तुम इस स्वभाव के साथ बहना सीख लेते हो, तब जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, वह उत्सव बन जाता है। और उस उत्सव की सुगंध दूर दूर तक फैलती है। लोग आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, बिना जाने कि वे क्यों आए। और यही वह क्षण है जब तुम समझते हो कि स्वयं को निखारने का अर्थ स्वयं को बड़ा बनाना नहीं था, स्वयं को खाली बनाना था, ताकि अस्तित्व तुम में उतर सके। और जब अस्तित्व तुम में उतर जाता है, तब दुनिया तुम्हें खोजती है, क्योंकि दुनिया को वही चाहिए जो असली है, जो शांत है, जो जागा हुआ है। और यदि तुम अभी भी थके हो, अभी भी परेशान हो, अभी भी खोज रहे हो, तो रुक जाओ। बाहर नहीं, भीतर देखो, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं से मिल जाओगे, उस दिन दुनिया को तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह अपने आप आ जाएगी। और तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा कि पाने की दौड़ छोड़ते ही जीवन मिल जाता है। और यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है।